सभी साथियों को नमो बुद्धाय और जय भीम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर बच्चों की पहुंच को कैसे रोका जाए। ये बच्चे ही हैं हमारी धरोहर और हर पेरेंट्स उन पर एक आशा की किरण लगाए बैठा है कि आगे चलकर ये बच्चे उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। लेकिन देश के अंदर सोशल मीडिया का जो चलन इस प्रकार से चल पड़ा है और किसी का इस पर ध्यान नहीं है। कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इस सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बच्चों को कैसे बचाया जा सके। कहने को तो नियम कई बने हुए हैं देश में कि सोशल मीडिया पर 18 साल से कम बच्चों का अकाउंट खोलने से पहले पेरेंट्स की अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन वास्तविकता में ये कहीं दिखाई नहीं देता है। आज 14 साल का 15 साल का बच्चा भी फर्जी डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लेता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अनेक प्लेटफॉर्म हो। किसी पर भी बेधड़क वो एंट्री कर जाता है और कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो उन्हें भटकाव की ओर ले जाते हैं। लेकिन देश की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वो उनके रोकने में असमर्थ है। सरकारें चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, ऐसे कठोर कानून बनाए जा सकते हैं, इन जो कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ऐसे नियम सख्त बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी लोग, अधिकांश देश की हम दुनिया की बात करें तो उसे नज़रअंदाज करने में लगे हैं। लेकिन एक नई पहल कल ऑस्ट्रेलिया में की गई और उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने स्कूल समय के अंदर जो अकाउंट्स की उनकी सर्चिंग करते हैं और उन्हें पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है कि 18 वर्ष से पहले कम उम्र का व्यक्ति, बालक या बालिका किसी प्रकार का सोशल अकाउंट नहीं बना सकता है, न ही उसको देख सकता है। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच, इस प्रकार के ये प्लेटफॉर्म हैं जिन पर कोई भी बालक 18 वर्ष से कम आयु का उस पर नहीं काम कर सकता है। वहीं हम देखें तो हमारे देश के जो युवा हैं, बच्चे हैं, जिनकी उम्र पढ़ने की है, शिक्षा की है, वो अपना बहुमूल्य समय इस प्रकार के सोशल मीडिया पर गुजार कर अपना जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। और आजकल तो बड़े बड़े मंचों से कहा जाने लगा है, बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा कहा जाने लगा है, सरकारों के की तरफ से इस प्रकार से स्टेटमेंट आने लगे हैं कि सोशल मीडिया भी एक तरह का रोज़गार है। और जब युवा इस पर रील बनाते हैं तो उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो भी एक रोज़गार है। ये युवा पीढ़ी को अंधकार की ओर, रसातल की ओर ले जाने का एक प्रयास मात्र है। आज प्रत्येक युवाओं का हम एवरेज जब निकालते हैं और ये सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अपना 50 से 60% समय है वो सोशल मीडिया पे गुजारता है। अमूमन एक स्टूडेंट 5 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर गुजार रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि वो बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने कल करके दिखाया, पूरी दुनिया को एक मिसाल बनाकर दिखाई है। लेकिन इससे हमें भी कुछ सीखने की ज़रूरत है कि भारत के अंदर क्या इस प्रकार के कानून होने चाहिए जहां पर बच्चों की पहुंच से ये सोशल मीडिया बाहर रहे, बच्चे इन पर नहीं काम कर सके, इनको यूज़ ना कर सके। उन्होंने कुछ इस तरह के नियम बनाए हैं और सर्चिंग का एक पैमाना तैयार किया है जिसके आधार पर वो उस अकाउंट को सर्च करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। जैसे कि स्कूल टाइम में जो अकाउंट्स निष्क्रिय रहते हैं, बंद रहते हैं, तो निश्चित रूप से पता लगा लिया जाता है कि ये बच्चे किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, किसी एजुकेशन संस्था से जुड़े हुए हैं। इसी कारण से इस पीरियड के दौरान ये सोशल अकाउंट जो है बंद है, निष्क्रिय है और उसे वो ब्लॉक कर सकते हैं।
इसमें बिहेवियर, भाषा और बिहेवियर के आधार पर पहचान की जाती हैं। जैसे 12 से 15 साल के बच्चों की टाइपिंग स्टाइल और उसकी भाषा पर नज़र रखी जाती है कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग वो कर रहा है और किस प्रकार की टाइपिंग वो कर रहा है। दूसरा है ब्रू, नो कैप, सिग्मा, म्यू जैसे स्लैग शब्दों का जब वो प्रयोग करता है तो इसके आधार पर भी पहचान की जाती है कि ये अकाउंट किसी वयस्क व्यक्ति का है कि किसी नाबालिग बच्चे का है। अत्यधिक इमोजी, ब्रेन रॉ कंटेंट साझा करने का संदेह के आधार पर भी इसे बैन किया जा सकता है। ऑनलाइन टाइपिंग का विश्लेषण किया जाता है। स्कूल जो समय होता है 9 से लगभग दिन के 3 बजे तक, यदि इस दौरान उस सोशल मीडिया पे कोई गतिविधि नज़र नहीं आती है तो इसी दौरान इस अकाउंट को निष्क्रिय मानकर, नाबालिग का मानकर इसे लॉक कर दिया जाता है, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के कानूनों की भारत के अंदर भी अति आवश्यकता है, जिससे कि ये युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया के द्वारा अंधकार की ओर जा रही हैं और अपना बहुमूल्य समय जो उन्हें पढ़ने पर गुजारना चाहिए, वो सारा जो समय हो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। तो मित्रों, हम सबको ये प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। आजकल हर घर में मोबाइल एक बीमारी के रूप में प्रवेश कर चुका है और हर घर में बच्चे कम या ज़्यादा मात्रा में मोबाइल के एडिक्शन के शिकार हैं। उन बच्चों से आप मोबाइल छीन कर देखिए और 2 दिन उनका मोबाइल उन्हें मत लौटाइए, तो आपको बच्चा एक बीमार की तरह दिखाई देगा। उसका रूटीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और आपको अपना शत्रु मान लेगा। अगर इस बीमारी को हमने यहाँ नहीं रोका तो ये एक दिन ये हम सब के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और इस देश का जो भविष्य है जो रसातल की ओर चला जा रहा है और हमसे काफ़ी दूर निकल जाएगा। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नए क्रिएटिविटी सीखने पर ध्यान देना चाहिए, नए विज़न पर देखने का प्रयास करना चाहिए, वो बच्चा उस बहुमूल्य समय को सोशल मीडिया पर गुजार रहा है। आज बच्चा अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलना, कोई गेम्स खेलना, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना, उनसे मस्ती करना, बच्चों से मस्ती करना, दादा दादी के साथ बैठना, सब कुछ भूल चुका है। यहाँ तक कि मदर फादर के साथ भी, माता पिता के साथ भी वो बाहर जाने से कतराता है। जब उसे कहीं घूमने के लिए ले जाना चाहें तो भी वो बिल्कुल इनकार कर देता है, क्योंकि उसका एक पूरा जो सोच है, उसका विचार है वो यह है कि वो सिर्फ अपने कमरे में बंद रहें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना समय गुजारें। तो हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया को एक सबक दिया, एक नया संदेश दिया, अपने यहाँ पर नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया से पूर्णतः बैन कर दिया और इसको एक सज़ा के रूप में, कानून के रूप में लेकर आए, तो भारत के अंदर भी हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की हम सब एक प्रयास करें तो एक ऐसे कानून का निर्माण करने के लिए हम योगदान दे सकते हैं। और ये कानून भारत के अंदर भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मात्र इतनी सी है कि इतनी जनसंख्या तो हमारे देश में 1 वर्ष में पैदा हो जाती है। जब इतना छोटा सा देश इस बात को समझ सकता है कि सोशल मीडिया उनके भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, तो फिर भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल यूज़र है। सबसे ज़्यादा कस्टमर जो हैं भारत के अंदर कंपनियों के लिए, और यदि भारत इसका बहिष्कार कर देता है तो कंपनियां बर्बाद हो सकती हैं। तो क्यों ना इन कंपनियों पर एक दबाव बनाया जाए, इस प्रकार का एक अभियान चलाया जाए कि भारत के अंदर भी इस प्रकार के कानून बने कि नाबालिग बच्चे और स्कूल एजुकेशन में जो बच्चे हैं कभी भी सोशल मीडिया अकाउंट को नहीं ओपन कर सके, अपना अकाउंट नहीं बना सके, जब तक कि पेरेंट्स की लिखित सूचना या उनकी आपका आदेश स्वीकृति प्रदान नहीं की जाए, तब तक उनको अकाउंट से दूर रखा जाए। तो मित्रों, ये था हमारा सुझाव कि सोशल मीडिया पे जो ऑस्ट्रेलिया कानून बनाया उस पर आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सभी को नमो बुद्धाय।